डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, 11th शुरू होते ही हम जोर शोर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई नीट की तैयारी में लग जाते हैं। ऐसे करते करते 1 साल 1.5 साल गुजर जाता है। फिर याद आता है कि अरे, बोर्ड के 75% कैसे लाएं? हमने तो डेरिवेशन किया ही नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस छूट चुकी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा और डेरिवेशन लिखेंगे कैसे? मैं आपके साथ शानदार स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूं, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बस थोड़ा सा टाइम देकर बोर्ड के लिए भी 80 to 85% आराम से टारगेट कर सकते हैं। पीसीएम तीनों सब्जेक्ट में 60 to 65 मार्क्स का टारगेट कीजिए और इंग्लिश प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा पुश कर आसानी से मार्क्स ला सकते हैं, जो आपको 75% कट ऑफ तक आसानी से पहुंचा देगा। जब बोर्ड की बारी आती है तो एनसीईआरटी इज नो कॉम्प्रोमाइज। मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। वर्क कीजिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में उन चैप्टर पे ध्यान दीजिए जिनका वेटेज ज्यादा है और उनमें से आपको जो चैप्टर अच्छे से समझते हैं। ऑब्वियसली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर तो सारे समझे होंगे, तो आप बेसिकली फोकस कीजिए हाई वेटेज वाले चैप्टर पे। पीवाईक्यू आपको काफी हद तक हेल्प करेंगे। जनरली ये देखा जाता है कि अगर आप पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न करके वहीं से आते हैं। टाइमर लगा के राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, इससे आपके मार्क्स बहुत जल्दी बूस्ट हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा। 11th में आप पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए। जैसे ही आप 10th से 11th में जाते हैं, सिलेबस बढ़ जाता है, डिफिकल्टी बढ़ जाती है, तो एक जगह फोकस कीजिए। लेकिन जैसे ही आप 12th में जाएं, वीक में 3 दिन अपनी बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए जरूर रखिए। ये 3 आवर्स आप डिवाइड कर सकते हैं कि पी, सी और एम को कितना कितना टाइम देना है। मेक श्योर कीजिए कि एवरी वीकेंड में आप रिवीजन जरूर करें, जिसके लिए आप हाफ एन आवर टू 1 आवर सेपरेट रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। मतलब ये कि जब बोर्ड आपका आ जाए और 30 दिन बचे, उस समय पे आप पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टाइमर के साथ ये जरूर कीजिए और कोई भी नया चैप्टर उठाने की कोशिश ना कीजिए। अगर आप एग्जाम के पहले नया चैप्टर लेते हैं तो इट्स क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बल्कि नया सीखने के बजाय जो आपने पुराना सीखा है वो भी भूलने के चांसेस होते हैं। अपना माइंड सेट बनाइए कि बोर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि अगर आप कट ऑफ पे रीच नहीं करेंगे तो देयर इज नो यूज ऑफ जेईई में सिलेक्शन। माइंड सेट बनाइए कि मुझे 100% बोर्ड में नहीं चाहिए, बस मुझे 80 to 85% टारगेट है, वही अचीव करना है। होप ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर हाँ, तो अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।